यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के पहले एपिसोड की, उस कहानी की जो धर्म, अधर्म और कर्म के असली मायने बताती है। कहानी की शुरुआत होती है समय के देवता समय से, जो बताते हैं कि कैसे मानव की इच्छाएं उसे उसके ही विनाश की ओर ले जाती हैं। फिर समय कहते हैं, यह शुरुआत ही दर्शाती है कि यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि इंसानियत के संघर्ष की भी है। समय हमें ले जाता है राजा भरत के समय में, जिनके नाम पर इस धरती को भारत कहा गया है। उनके वंशजों से आगे चलकर हस्तिनापुर की कहानी शुरू होती है, वो राज्य जो आगे चल के कुरुक्षेत्र के विनाश का कारण बनेगा। फिर आता है राजा शंतनु का समय, एक महान योद्धा। उन्हें एक दिन नदी किनारे गंगा दिखाई देती है। पहली नज़र में ही राजा उन पर मोहित हो जाते हैं। शांतनु उनसे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन गंगा एक शर्त रखती है, वो जो भी करेंगी राजा को कभी सवाल नहीं पूछना होगा। राजा मान जाते हैं और शादी को राजी हो जाते हैं, लेकिन फिर गंगा अपने हर बच्चे को जन्म के तुरंत बाद ही नदी में बह देती है। राजा सब कुछ सहते रहते हैं, जब तक कि 7वां बच्चा डुबाते वक्त वो रुक नहीं जाते। राजा रोकते, सवाल करते हैं और यही गंगा सच्चाई बताती है। वो कहती है कि ये बच्चे असल में 8 वासु थे, जिन्हें श्राप मिला था और अब वो मुक्त हो चुके हैं। आखिरी बच्चा जो बचा वही है देवव्रत, जिसे हम सब भीष्म के नाम से जानते हैं। गंगा उसे साथ ले जाती है और बड़े होकर वही हस्तिनापुर के सबसे बड़े महान योद्धा बनते हैं। यही ख़त्म होता है पहला एपिसोड, जिसमें हमने देखा कि किस तरह भाग्य की शुरुआत हो चुकी है। आगे की कहानी में आएगा भीष्म का व्रत, हस्तिनापुर की राजगद्दी और महाभारत के युद्ध की असली जड़ें। तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगले एपिसोड की कहानी मिस ना हो जाए।